हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग डर्मेटोम्स पढ़े थे, ठीक है। और डर्मेटोम्स लिम्फेटिक ड्रेनेज भी पढ़े थे, सिफेलिक वेन वैसेलिक वेन देखे थे, सब देखे थे, ये सब छोटा छोटा पॉइंट देखे थे। आज का जो लेक्चर है अपना लेक्चर 18 है, जिसमें हम लोग क्यूबाइटल फोसा पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लगभग 14 नंबर में ये पूछा जाता है और ये 100% ये गारंटी कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसको हर एक कंसेप्ट को समझना, क्यूबाइटल फोसा को, ठीक है। तो आज जो हम लोग लेकर के आए हैं क्यूबाइटल फोसा, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जो फीचर देखेंगे। अब सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट कहाँ रहता है, बोलते किसको हैं। तो क्यूबाइटल फोसा आपका एल्बो जॉइंट के पास प्रेजेंट रहता है। ये देखिए, ये जो वो जॉइंट दिख रहा है, एल्बो जॉइंट, यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट रहता है। ये ट्रायंगुलर शेप का प्रेजेंट रहता है, ट्रायंगुलर शेप दिखता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ बुक में कि देखिए कैसे प्रेजेंट रहता है। ये अपना हैंड है, ठीक है, एल्बो जॉइंट है। तो ये जो दिख रहा है ना ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या क्या होता है फीचर, ठीक है। तो क्यूबाइटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर हॉलो सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। देखो लिख दिया है, लिखा क्या है कि हॉलो सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। इस कहने का मतलब ये है कि एल्बो जॉइंट के पास ही प्रेजेंट है और ये हॉलो सिचुएटेड, हॉलो, इसका ये जो हॉलो स्पेस दिख रहा है ना, इसी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो क्यूबाइटल फोसा इज अ होमोजेनियस विद द पोप्लिटियल फोसा। अब ये पोप्लिटियल फोसा क्या आ गया, नया वर्ड आ गया। तो पोप्लिटियल फोसा जो है ये आपके लोअर लिम्ब में पाया जाता है, ठीक है। लोअर लिम्ब जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक हम लोग पढ़ेंगे फोसा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोप्लिटियल फोसा। तो ये जो अभी जो पढ़ रहे हैं क्यूबाइटल फोसा, उसी का सिमिलर ये होता है पोप्लिटियल फोसा, ठीक है। तो वो आपका यहाँ लिखा है कि क्यूबाइटल फोसा इज ए होमोजेनियस विद द पोप्लिटियल फोसा ऑफ द लोअर लिम्ब सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ द नी, ठीक है। जो अपना नी ज्वाइंट है उसके पीछे देखने को मिलता है, ये कौन, पोप्लिटियल फोसा। और क्यूबाइटल फोसा कहाँ मिलता है, एल्बो जॉइंट के एंटीरियर साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका बाउंड्री देखो, ये क्यूबाइटल फोसा है, कोई भी फोसा अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसका बाउंड्री पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका फ्लोर पढ़ेंगे, रूफ पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे। तो अभी बाउंड्री देख रहे हैं, तो बाउंड्री कहने का मतलब है कि देखो, जैसे कि ये क्यूबाइटल फोसा है अपना, ठीक है। तो इसका लेटरली कौन सा लेटरली में क्या क्या प्रेजेंट है, मीडियली में क्या क्या प्रेजेंट है, अपेक्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, बेस में क्या प्रेजेंट रहेगा, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये अपना डायग्राम है, ठीक है। ये अपना डायग्राम है, ये देखो, इसमें लेटरली, मीडियली, बेस एंड अपेक्स सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए, पहले यहाँ समझ में आएगा, यहाँ समझ में आएगा, तभी पीछे समझ में आएगा। तो ये जो अपना क्यूबाइटल फोसा है, इसका देखो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे जो है वो बेस रहता है, नहीं, नीचे जो है वो अपेक्स रहता है। ये कंसेप्ट पकड़ना होगा आपको। जो नीचे नीचे की साइड ये दिख रहा है, ये क्या है, अपेक्स है, ठीक है। और जो ऊपर साइड दिख रहा है वो बेस है, ठीक है। अब देखो ये अपना एल्बो जॉइंट है अपना, ये देखो हैंड अगर ऐसे रखते हैं तो ये अपना एल्बो जॉइंट है। तो एल्बो जॉइंट में हम लोग ह्यूमरस पढ़े थे, ह्यूमरस में हम लोग देखे थे कि लैटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल देखे थे, ठीक है। तो अभी देखना ये है कि लैटरल कौन है और मीडियल कौन है। तो जो साइड दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं मीडियल साइड, ठीक है। इसका मतलब इधर मीडियल एपिकोंडाइल होगा और इधर लैटरल एपिकोंडाइल होगा, तो लैटरल साइड, ठीक है। तो जो दोनों कोंडाइल से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये देखो, इसी से पता चलता है कि ये बेस है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला अपेक्स है, नीचे अपेक्स हम कैसे पता चलेगा। तो जो दो, देखो ये जो दो मसल्स आ रहे हैं ना, वो इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, यहीं पे आपको क्या पता चलेगा, ये अपेक्स है। तो ये तो लैटरल साइड हो गया, ये मीडियल साइड हो गया। अभी हम एक एक करके बताएंगे। ये अपेक्स हो गया, ठीक है, और ये बेस हो गया। तो ये अपना क्यूबाइटल फोसा है। अब इसका देखते हैं कि बाउंड्री क्या क्या है। देखो लैटरली हम बताएं ना, लैटरली में अब क्या आता है, लैटरली में आता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रैकियोरेडियलिस। जो ब्रैकियोरेडियलिस हम लोग मसल्स पढ़े थे, ठीक है। ब्रैकियोरेडियलिस का ऑरिजिन इंसर्शन कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जो ब्रैकियोरेडियलिस पढ़े थे उसका जो ये लैटरल साइड में कौन सा आता है अपना, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस, इतना लिखना पड़ेगा आपको। और मीडियली में कौन आ रहा है, लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस, ठीक है।
बेस में देखो आप, बेस में क्या क्या आ रहा है, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड इट्स रिप्रेजेंट बाय एन इमेजिनरी लाइन। मैं आपको बोला था कि एक इमेजिनरी लाइन रहता है जो ज्वाइन करता है टू इपिकोंडाइल से ऑफ द ह्यूमरस, मीडियल इपिकोंडाइल एंड द लैटरल इपिकोंडाइल, ठीक है। और ये अपेक्स में देखो, अपेक्स में मैं क्या बताया था कि दो मसल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं आकर के। तो इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इट इज फॉर्म बाय द एरिया वेयर द ब्रैकियोरेडियलिस एंड द प्रोनेटर टेरिस क्रॉस करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है आकर के, वो अपेक्स हो गया। अब देखो इस डायग्राम में समझते हैं। ये देखो ऊपर वाला तो बेस है, तो ये समझ में आ गया कि ये लैटरल एपिकोंडाइल मीडियल एपिकोंडाइल से दोनों क्या बना रहा है, एक इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपेक्स हो गया, अब बेस आते हैं। बेस में ध्यान से देखना, ये जो एक रेड वाला एक मसल दिख रहा है, ये जो मसल दिख रहा है इसे देखो, ये प्रोनेटर टेरिस है, ठीक है। और ये जो ये मसल दिख रहा है, ये वाला इधर से ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकियोरेडियलिस है, ठीक है। ये क्या है, ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है। तो ये अपना ब्रैकियोरेडियलिस हो गया, और ये प्रोनेटर टेरिस, ये दोनों क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग लैटरल टू मीडियल चलेंगे। सबसे पहले लैटरल टू मीडियल चलेंगे, ध्यान से समझना। बेस तो समझ में आ गया, बेस में कुछ नहीं रखा है, बस दो एपिकोंडाइल से क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी लाइन मिल रहा है आपको। और अपेक्स में क्या हो रहा है कि दो मसल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तो मेरा बेस और अपेक्स क्लियर हो गया। अब कंफ्यूज होता है बच्चे लोग, कहाँ कंफ्यूज होता है, लैटरल टू मीडियल चलने में। देखो लैटरल क्या होता है, देखो लैटरल में सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, रेडियल नर्व मिल रहा है, ठीक है। रेडियल नर्व किसको सप्लाई करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेडियल नर्व देखो यहाँ से आ रहा है, ठीक, यहाँ आया, पहला में क्या आया, रेडियल नर्व। दूसरा में देखो ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला मसल्स, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बाइसेप्स ब्रेकियाई बोलते हैं। बाइसेप ब्रेकियाई के कितने हेड होते हैं, दो हेड होते हैं। तो एक देखो हेड इधर जा रहा है, एक हेड इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये रेडियल नर्व, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ध्यान से समझना। उसके बाद एक देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, रेड वाला, इसको कहते हैं ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, ब्रैकियल आर्टरी। और चौथा जो ब्लू वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं मीडियन नर्व। इसका मतलब कि ये इसमें क्या क्या, इस जो क्यूबाइटल फोसा है, क्यूबाइटल फोसा में क्या क्या कंटेंट कर रहा है। सबसे पहला क्या इसका कंटेंट है, रेडियल नर्व। दूसरा क्या है, बाइसेप्स ब्रेकियाई। तीसरा क्या है, ब्रैकियल आर्टरी। चौथा क्या है, मीडियन नर्व। तो ये आपका क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट हो गया, ठीक है। अभी आप लोग देखे थे कि हम लोग क्या बाउंड्री पढ़े थे, तो बाउंड्री तो देख लिए थे, और कंटेंट इसके अंदर क्या क्या है, ये चीज़ हम लोग पता चल गया। तो क्यूबाइटल फोसा देखो यहाँ पे ऊपर से एक आ रहा है, सिफेलिक वेन आ रहा है, और इधर से वैसेलिक वेन आ रहा है। सिफेलिक वेन और वैसेलिक वेन दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे मीडियल क्यूबाइटल वेन, यहाँ से देखो दोनों से मिला करके एक वेन निकलता है बीच में से, इसको बोलते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन। और हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि मीडियल क्यूबाइटल वेन में से ही हम लोग वेना वेंचर करते थे, मतलब इंजेक्शन यहाँ पे किसी ब्लड को निकालना या डालना यहीं से करते थे, ठीक है। तो अब देखो एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, इसको याद करने के लिए। लैटरल टू हम लोग चलेंगे मीडियल, तो लैटरल टू मीडियल चलने के लिए हम लोग क्या याद किए, देखो ऐसे याद करना, MBBR, ठीक है। MBBR लिख करके उसके बाद हम लोग लैटरली टू मीडियल चलेंगे, मीडियल टू लैटरल चलेंगे। हम लोग याद किए हैं लैटरल टू मीडियल। तो लैटरल टू मीडियल में देखो रेडियल नर्व आ गया, बाइसेप्स ब्रेकिया आ गया, ब्रैकियोरेडियलिस आ गया, ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी आ गया, एंड एक मीडियन नर्व आ गया, ठीक है। रेडियल नर्व, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रैकियल आर्टरी एंड मीडियन नर्व। तो ये अपना ट्रिक हो गया MBBR, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूफ। इसका जो रूफ बनेगा, एक होता है रूफ और एक फ्लोर होता है। तो जो रूफ इसका होगा, रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा फॉर्म बाय द स्किन। इसका मतलब देखो जो ऊपर वाला लेयर है उसको रूफ बोलेंगे। स्किन से बनेगा, सुपरफिशियल फैशिया से बनेगा, डीप फैशिया से, और बाइसिपिटल एपनोरोसिस से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका रूफ वाला कंटेंट हो गया, मतलब रूफ इससे बनता होगा। और फ्लोर जो बनता है वो ब्रैकियलिस से बनता है, और सुपिनेटर सराउंडिंग द अपर पार्ट ऑफ द रेडियस, ठीक है। ये फ्लोर बना दिया। जैसे ये रूफ हो गया, देखिए ये क्या हो गया ना, ये अपना रूफ हो गया ऊपर वाला, तो फ्लोर नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट में, देखो हम बता चुके हैं कि मीडियन नर्व आता है, ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी आता है, बाइसेप ब्रेकियाई आता है, और रेडियल नर्व आता है। तो ये आपका ये कंटेंट हो गया। अब इसके बारे में कुछ लिख देना, जैसे मीडियन नर्व के बारे में क्या जानते हो, किसको सप्लाई करता है, ब्रैकियल आर्टरी क्या होता है, ठीक है, बाइसेप ब्रेकिया के कितने हेड होते हैं, वो किसको सप्लाई, मतलब कितने हेड होते हैं, शॉर्ट हेड होते हैं, लॉन्ग हेड होते हैं, ठीक है, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, इसमें ये लिख देना। रेडियल नर्व किसको सप्लाई कर रहा है, ये लिख देना, ठीक है। तो कंटेंट में आपका ये आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। कल का जो लेक्चर होगा हम लोग बताएंगे कल का लेक्चर क्या होगा। आज का लेक्चर क्यूबाइटल फोसा था। इसको एग्जाम में 14 नंबर में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।